व्याकरण में यण संधि और अयादि संधि इसमें हम आज सीखेंगे। स्वर संधि के जो भेद थे, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, इनमें ये पांचों संधियों में आज हम यण संधि और अयादि संधि के बारे में जानेंगे। तो इसमें देखिएगा कि जब यण संधि में हम जब इसमें स्वरों का मेल करते हैं तो इसमें ये इस तरह से बदल जाते हैं। ई का यो और ऊ का इस तरह से ये रॉ, और ये पूरा परिवर्तन इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जब ई और औ का मेल होगा तो यो बनेगा, बड़ी ई का और औ का मेल होगा यो बनेगा, और छोटी ई का ए से मेल होगा तो यो बनेगा। तो यहाँ पर ऐसी ऊ और आ का मेल है तो वा बनेगा, और छोटे ऊ और ए का मेल होगा तो वे बनेगा। तो इसमें उदाहरण देखिए, आदि अपि, ये संधि विच्छेद है। आदि, यहाँ पर दो में छोटी ई की मात्रा है, और औ, ये औ है हम यहाँ पे। तो ई और औ का मेल हो रहा है, छोटी ई मात्रा और यहाँ पर स्वर औ। अपि का जब मेल हो रहा है तो यहाँ पर यौ का उच्चारण आएगा, यहाँ पे यौ का उच्चारण निकलेगा। तो यदि धन अपि, यद्यपि, यौ का उच्चारण यहाँ पर निकल रहा है। ठीक है। अब ऐसी बड़ी ई और औ का जब मेल होगा तो यौ का उच्चारण निकलेगा। तो गोपी, पौ में बड़ी ई की मात्रा, ये ई है बड़ी ई की मात्रा, और औ ये है। तो इन दोनों का जब मेल होगा, गोपी धन अर्थ, गोप्यार्थ, यहाँ पर यौ का उच्चारण आ गया। ठीक है। ऐसी ई और ए का है तो वहाँ पर भी यौ का उच्चारण होगा। प्रति धन एक, प्रति धन एक, यहाँ पर प्रति धन एक को हम जब जोड़ेंगे तो में छोटी ई की मात्रा है, वो ये ई है, और ए प्रति धन एक, तो जोड़ेंगे तो प्रत्येक हो जाएगा। यहाँ पर यौ का उच्चारण आ गया। ऐसी ऊ और आ का देखिए, ऊ और आ में वा का उच्चारण होगा। जैसे सु, सौ में छोटे ऊ की मात्रा है, ये ऊ यहाँ पर मात्रा है, और आ ये है। सुधन आगतम, तो स्वागतम इसका संधि बनेगा। तो वहाँ पर वा का उच्चारण आ गया है। ठीक। इसी तरह से ऊ और ए का उच्चारण वे बनेगा, तो अन्वेषण। ठीक है। और ऐसी री और आ का होगा तो रा का उच्चारण होगा। तो मात्र, यानी यहाँ री लगा है और आगच्छत, तो ये हमारा संधि विच्छेद हो गया, यहाँ पर रा का उच्चारण आ गया। अब आ जाते हैं हम अयादि संधि में। अयादि संधि, इसमें देखिए, यहाँ ए आई ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, कोई भिन्न स्वर आ जाता है, यानी ये स्वर ना हो, इनसे हट के, तो उनके स्थान पर इस तरह से परिवर्तन हो जाते हैं। तो यहाँ पे ए और ओ का अय हो जाएगा, आई और ओ का आय हो जाएगा, ओ और ओ का औ हो जाएगा, ओ और औ का आओ हो जाएगा। तो इसमें देखिए, ने धन अन, ये संधि विच्छेद, इसमें नौ में ए की मात्रा है और यहाँ ओ है, तो अय हो जाएगा नयनम। यहाँ देखो, ओ छुपा हुआ निकल रहा है स्वर, और यो नयनम, नयन। ठीक है, नयन हो गया ये, ने धन अन, तो नयन। तो यहाँ पर अय का उच्चारण निकल रहा है, इन दोनों, ये यो हो गया और औ का उच्चारण इसमें आ रहा है। ऐसी ए धन ओ आय, तो ने धन अक, तो यहाँ पर ए की मात्रा है और ओ ये है, तो इसकी जगह हो गया नायक, नायक। यहाँ पर ये शब्द का उच्चारण यहाँ निकल रहा है। ठीक है। इसी तरह से ओ धन औ का औ हो गया, पौ धन अन, तो पवन, और ओ धन औ का आव हो गया, पौ धन अक, पावक। तो ये अयादि संधि हुई। आज इसमें इतना ही। धन्यवाद।